मौजूद है। एक आतंकवादी को आप एमपी बनाने जा रहे हैं, इससे कितनी बुरी बात है। अब की बार 400 पार। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, जमानत जब्त हो जाएंगी यहाँ पर भी और पंजाब में। वोट तो मैं बीजेपी को ही दूंगा। प्रधानमंत्री तौर पे तो मोदी है। राहुल गांधी जी को यही नहीं पता उनको बोलना क्या है। वो तो पप्पू रहेगा, उससे क्या कह सकते हैं। अपनी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता, वो देश का नेतृत्व कैसे करे। मनोज तिवारी ने 10 साल को काम ही नहीं किया, तो मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है। 4 तारीख को मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ में हूं आपके साथ अमित शर्मा और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा ये विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर मुख्य विपक्षी कांग्रेस, एक दूसरे पर जमकर वार और पलटवार हो रहा है, वार और पलटवार कर रहे हैं। इस बीच सुदर्शन न्यूज़ की संवाददाता दिव्या शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा के नंदनगरी में लोगों की सियासी राय को जानने की कोशिश की है। लोगों से पता किया, उसे पूछा कि भाई आप बताइए, क्योंकि अब 25 मई को यहाँ पर मतदान होना है, समय ज़्यादा रह नहीं गया है, यहाँ किस ओर बह रही है सियासी हवा, किसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किसको लोग अपने सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए सरा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो रही है। चुनाव में अब कुछ ही दिन है और किस तरीके से तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही है, जनता से तमाम वादे कर रही है। इस वक्त हम लोग उत्तर पूर्वी लोकसभा में मौजूद हैं और यहाँ से तीसरी बार बीजेपी से मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है और अपोजिशन में कन्हैया कुमार है जो कि कांग्रेस से हैं। अब जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता क्या एक बार फिर मनोज तिवारी को जिताएगी या फिर कन्हैया कुमार का परचम लहराएगा। तो चलिए, हमारे पीछे तमाम जनता है, हम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल कुमार। अनिल जी, क्या कहेंगे, वोट इस बार किसको देंगे? सबसे बड़ा सवाल 400 पार का सवाल। 400 पार का सवाल है, यानी कि वोट इस बार मोदी को देंगे। बिल्कुल देंगे, इस बार नहीं, हमने तो ताजन हमेशा बीजेपी को दिया है। हाँ। क्या कारण है? अपोजिशन से क्या दिक्कत है? कन्हैया कुमार को वोट नहीं देंगे क्यों? जो पार्टी सनातन की बात करती है, सनातन के लिए खड़ी होती है, लाजमी सी बात है, उन्हीं के लिए देंगे। रही कन्हैया कुमार की बात, तो कन्हैया कुमार एक देशद्रोही है जिसने जेएनयू में पढ़ाई के टाइम में अपनी में, वैसे तो वो पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि पढ़ाई पूरी हुई नहीं हुई है, क्योंकि 28 रुपए का उसे खाना मिल जाता है दोनों टाइम का, और 100-125 रुपए में शायद उसको कमरा मिला हुआ है जेएनयू में। तो पिछले 15 साल से वहाँ की फ्री की रोटी और फ्री का तोड़ रहा है वो सरकार से, और वो भी उसके लिए तो वहां पे उसने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है ना। तो ऐसे देशद्रोही आतंकवादी है वो तो। आतंकवादी बता रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आतंकवादी। जो भाई टुकड़े कौन करेगा? आतंकवादी तो करेगा। हाँ। देश प्रेमी तो नहीं करेगा। देश प्रेमी करेगा क्या? तो जब वो देश के टुकड़े करने की बात करता है तो आतंकवादी तो है ही है। एक आतंकवादी को आप एमपी बनाने जा रहे हैं, इससे कितनी बुरी बात है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कन्हैया कुमार चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस चुनाव में 4 जून को जवाब मिलेगा, मनोज तिवारी को हरा कर रहेंगे। ये तो सभी देखेंगे कि जवाब तो सभी के सामने होगा। आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, कन्हैया भी होगा और भी होंगे। हाँ, ये बात है कि कन्हैया और कन्हैया के जो पिताजी हैं, जो मैं असली नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, लेकिन नकली भी लेना थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, तो पप्पू जी कह देता हूँ मैं। पप्पू जी जो उनके पिताजी हैं, वो सब छुट्टियों पे जाएंगे 4 तारीख के बाद, और जाना भी चाहिए। इतनी मेहनत की है उन्होंने हारने के लिए, तो लाजमी सी बात है जाएंगे। हाँ। अच्छा। कोई इटली जाएगा, तो कोई बेगूसराय जाएगा, जाएंगे तो है ही। जाएंगे। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी आपका? सोनू वर्मा। सोनू, क्या कहेंगे, वोट किसके पक्ष में है इस बार? मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी के? हाँ जी। मोदी जी को वोट देने का कारण क्या है? बड़ा कारण है ये, उन्होंने धारा 370 हटवाई है, हमें राम मंदिर दिया है, हमारे रामलला को 5000 साल बाद यहाँ पर लेके आए हैं। आज तक कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट रामलला जी को लेके नहीं आई, तो इस वजह से हम मोदी जी को वोट देंगे। अब की बार 400 पार। लेकिन कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है लगातार तंज के जरिए की सरकार तानाशाही, हमको काम करने नहीं दे रही, और एक बार फिर 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो 250 तक ही सीमित रह जाएगी बीजेपी। विपक्ष का तो काम है, जो कोई अच्छा काम करते हैं वो विपक्ष आके जरूर लड़ता है। अब मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, राम मंदिर, धारा 370, तो जो विपक्ष है वो आके अड़चन जरूर बनता है। विपक्ष को हमें नहीं देखना,
जो हमें सही काम है वही हमें करके चलना है, इसीलिए हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। इसीलिए कन्हैया कुमार क्या लग रहा है, कुछ कमाल कर पाएंगे? कन्हैया कुमार के पास की कुछ नहीं है जी, वो तो देशद्रोही है। लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं वो हमारा सारा कार्य करके बताएंगे, और इसी वजह से हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अनमोल दुबे। अनमोल दुबे। अनमोल जी क्या कहेंगे इस बार? एक तरफ कन्हैया कुमार है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी है, टक्कर भी कांटे की है इस लोकसभा में, तो क्या लग रहा है, कुछ कमाल कन्हैया कुमार दिखा पाएंगे या मनोज तिवारी जीतेंगे? पहली बात तो गलत जानकारी, आपको कोई कांटे की टक्कर नहीं है। कांग्रेस ने प्रत्याशी इस वजह से खड़ा कराया है कि मनोज तिवारी जी जीत जाए, क्योंकि देश के गद्दार को जिन्होंने टिकट दी है यहाँ से, ये खाली इसी वजह से दी गई है कि मनोज तिवारी किस तरह से जीते। और उसे बेगूसराय से हरा के लाए, अब उसे उत्तर पूर्वी से हराएंगे कि वो अपने आप ही पार्टी छोड़ दें। मुझे लग रहा है कि ऐसा कांग्रेस चाहती है कि ये शायद पार्टी छोड़ दें, कि वो अपने आप तो निकालेंगे नहीं, अब उनको इतना डिप्रेस कर देंगे कि तुम 2 जगह से हार गए कि अपने आप ही पार्टी छोड़ देंगे। अजय का जरा जो बीजेपी लगातार एक नारा दे रही है 400 के पार, 400 के पार, विपक्ष कह रहा है 250 तक ही सीमित रह जाएंगे, 250 भी मुश्किल है। विपक्ष तो हारने के बाद ईवीएम हैक भी बताता है, और अभी आप देख भी रहे होगे काशी में, आपके सुदर्शन चैनल पे ही मैंने एक वीडियो देखी थी कि काशी के अंदर मोदी जी का रोड शो हो रहा था, लोग थालियों में दीपक लेके आरती उतार रहे थे, तो वो तरीका है ईवीएम हैक करने का। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो कह रहे हैं, विपक्ष के कहने पे सब कुछ चलता भी नहीं है। 70 साल इन्होंने राज करा, इन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि बेगूसराय से किसी भारी को उठा के यहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं, तो ये संभव नहीं है, वो जीतेंगे नहीं। लेकिन कन्हैया कुमार क्या लग रहा है, क्या हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? कन्हैया कुमार के हार का जो कारण रहेगा वो रहेगा जेएनयू में उनकी भड़काऊ नारेबाजी। हाँ, जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे थे, कश्मीर को आज़ाद चाह रहे थे, क्योंकि कश्मीर आज़ाद नहीं है, कश्मीर भारत का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, और उसे आज़ादी की जरूरत नहीं है, वो आज़ाद है पहले से ही। और दूसरी चीज़, इन्होंने जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी की बात बोली थी, मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ, तो अभी ये पूजा करा के गए हैं, नामांकन करने गए थे, पुजारी जी को बुला के पूजा कराई इन्होंने, तो एक आई की आज़ादी मांग रहे थे जब पूजा ब्राह्मण से ही करानी थी। तो हारेंगे, बढ़िया मौकी खाएंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे, मनोज तिवारी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं या मोदी जी के चेहरे पर? मनोज तिवारी जी ने भी काम करे हैं, मोदी जी ने भी काम करे हैं, तो दोनों के चेहरों पर वोट जाएंगे। वोट का क्या लग रहा है इस बार, किसको वोट देंगे आप? कुछ नहीं कह सकते, ये वोट का अपना अधिकार है, ये किसी को नहीं बता सकते किसको दे। फिर भी आपकी पसंद कौन है? नहीं, पसंद ना पसंद तो ये तो गुप्तदान होता है, गुप्त वोट होता है, ये किसी के बताने वोट नहीं होता। बीजेपी ये बता दे कि 10 साल में हमारे मनोज तिवारी जी ने यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्या किया है, काम ही नहीं किया मनोज तिवारी? क्या किया है बता के हमें बताएं, क्या किया है मनोज त्यागी ने बताएं क्या काम किया है। यानी कि आप, मुझे लग रहा है कन्हैया कुमार के नहीं, मैं किसी के पक्ष में नहीं, मैं तो एक उसके पक्ष में हूँ, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो रोजगार की बात करेगा उसको वोट देंगे, जो बिजनेस की बात करेगा उसको वोट देंगे। हम सब चीज़ को मानते हैं, हर चीज़ को मानते हैं, लेकिन जो हमारे रोजगार की बात करेगा, हमारे बिजनेस की बात करेगा, बिजनेस पे बात क्यों नहीं होती है, रोजगार पे बात क्यों नहीं होती है, सिर्फ एक हिंदू और उसका क्या नाम है मस्जिद पे क्यों बात होती है। आप रोजगार पे बात कीजिए, रोजगार पे डिबेट कीजिए। मोदी जी कह तो रहे हैं कि रोजगार देंगे। नहीं, रोजगार कहाँ दिया रोजगार? आप देखिए दुकानदारी लोगों को पूछे कितना बुरा हाल है, आज पौनी तक के लिए तरस जाते हैं, इतना बुरा हाल है दुकानदारी को। आज रोजगार पे बात कीजिए, मोदी जी रोजगार पे बात करें, रोजगार पे क्यों नहीं बात करते वो, मोदी कोई बात क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जी रोजगार पे बात कर रहे हैं क्या? जो कोई भी हो, हम दोनों पार्टी के पक्ष में, ना बीजेपी के खिलाफ है और ना कांग्रेस के खिलाफ है, हम दोनों के पक्ष में, लेकिन जो रोजगार की बात कर रहे हैं हम उसके पक्ष में। अच्छा, ये बताइए, मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है, कोई भी एक काम आपको लग रहा हो मनोज तिवारी ने? मुझे तो कुछ नजर आ रहा नहीं। मिलने आए इस बार चुनाव में? नहीं, पद यात्रा जनसभा नहीं, नहीं आए थे? नहीं। मिले ही नहीं? ना, कन्हैया कुमार आए मिलने? हाँ, कन्हैया कुमार आए। आए थे। हाँ। अच्छा, तो यानी कि आपके हिसाब से मनोज तिवारी ने कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दोनों पार्टी के पक्ष में हूँ, मैं तो दोनों पार्टी के पक्ष में हूँ, लेकिन जो बिजनेस पे बात करे, काम पे बात करे, रोजगार पे बात। तो क्या है दिल्ली का हाल, ये आपको हम बता रहे थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। लोगों से बातचीत करने का जो सिलसिला है दिव्या शर्मा का, वो भी जारी रहने वाला है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, जमानत जब्त हो जाएंगी यहाँ पर भी और पंजाब में। वोट तो मैं बीजेपी को ही दूंगा। प्रधानमंत्री तौर पे तो मोदी है। राहुल गांधी जी को यही नहीं पता उनको बोलना क्या है। वो तो पप्पू ही रहेगा, उसे क्या कह सकते हैं। अपनी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता, वो देश का नेतृत्व कैसे करे? मनोज तिवारी ने 10 साल कोई काम ही नहीं किया, तो मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है। 4 तारीख को मोदी।
और चलिए बिना समय गवाए एक बार फिर से आपको नंदनगरी का हाल दिखाते हैं। नंदनगरी की जनता क्या कुछ कह रही है, 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर क्या है उसकी राय, देखिए जरा। क्या नाम है अंकल जी आपका? असलम खान नाम है। असलम खान। असलम खान जी, वोट किसको देंगे ये बताइए। वोट तो यहाँ गठबंधन ही जीत रहा है। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मनोज तिवारी का मनोज तिवारी ने 10 साल कोई काम ही नहीं किया, तो काम ही नहीं किया है। काम ही नहीं किया कुछ। यहाँ तो ये लोग बोल रहे हैं मनोज तिवारी ने सबसे ज्यादा काम किया है। इनसे पूछिए, 5 काम पूछ लिए कौन से करे, इनसे पूछिए। जो कह रहे हैं काम किया मनोज तिवारी ने, क्या काम किया ये काम पूछिए इनसे। ये कह रहे हैं फ्लाईओवर बनवाया है। कौन सा फ्लाईओवर बनवाया मनोज तिवारी ने, बताइए बताइए। कोई मनोज तिवारी ने बनवाया है, ये कांग्रेस का वो हुआ था मनोज तिवारी। जो ट्रिपल डेकर मेट्रो बन रही है, जो ऊपर से मेट्रो निकल रही है, नीचे फ्लाईओवर, उसके नीचे सड़क है, ये मनोज तिवारी जी का काम है, ना कि दिल्ली सरकार का काम है। हाँ, और ये गली मोहल्ले नाली सड़क के मुद्दे नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे हैं। ये तो कहते हैं पिछले 10 साल में मनोज तिवारी ने कोई काम ही नहीं किया है। नहीं, 10 साल में अगर काम नहीं किया होता तो 10 साल में ऐसा है ना, काम देखने के लिए भी तो नजर चाहिए। मनोज तिवारी को किसने देखा 10 साल से? आई ही नहीं से पहले इनसे पूछे ना, ये बताएंगे ना जो मनोज तिवारी की तारीफ करे। मैं तो बुराई करूंगा, इनसे पूछे मनोज तिवारी किसको देखा, कब आया नगरी में, पूछे 10 साल में। अभी थोड़े कुछ दिनों पहले ही आया था। बताइए ना कब दिखाइए, दिखाइए लाओ, कहाँ पे आया बताइए। कहा जा रहा है कि नारा 400 का पार लग रहा है, इस बार मोदी सरकार 400 के पार है। ऐसा कुछ नहीं है, 400 पार जनता समझे क्या होगा 400 पार। पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, तो जनता सब समझ रही है 400 पार क्या होगा। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार इस बार कमाल दिखाएंगे? कन्हैया कुमार तो जो है जीत रहा, जो है बहुत अच्छी वोटों से जीत रहा। कन्हैया कुमार वही है जो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को मोदी आएगा और कोई नहीं आने वाला। नहीं आने वाला। नहीं, देखिए अभी तय नहीं है कि इनका प्रधानमंत्री बनेगा कौन। राहुल गांधी इनके पास है, केजरीवाल इनके पास है, खड़गे वड़गे सब इन्हीं के पास है। इनके पास इनका चेहरा ही चिन्हित नहीं है। अभी तो अगर ये जीत गया तो मैं तो तीसरा विश्व युद्ध ये इनकी पार्टी में ही हो जाएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इनके आपस में ही झगड़ा हो जाएगा, इनके प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है इनके पास। तो देखिए ये थी जनता नंदनगरी की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ यहाँ की जनता कह रही है कि इस बार मनोज तिवारी जीतेंगे, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार जीतेंगे। अब आपकी अपनी क्या राय है? उत्तर पूर्वी लोकसभा से आप किसको देख रहे हैं, कौन इस बार सांसद बनने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना। तो जनता का सांसद में आज फिलहाल इतना ही, और कल एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे 5 बजे, और फिर से हम आपको जनता के सांसद में दिखाएंगे किसी और लोकसभा क्षेत्र का हाल, वहां किस ओर बह रही है सियासी हवा, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो पहुंच रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद। तो मोदी जी की जरूरत है। एक आतंकवादी को आप एमपी बनाने जा रहे हैं, इससे कितनी बुरी बात है। अब की बार 400 पार। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, जमानत जब्त हो जाएंगी यहाँ पर भी और पंजाब में। वोट तो मैं बीजेपी को ही दूंगा। प्रधानमंत्री तौर पे तो मोदी है। राहुल गांधी जी को यही नहीं पता उनको बोलना क्या है। वो तो पप्पू ही रहेगा, उसे क्या कह सकते हैं। अपनी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता, वो देश का नेतृत्व कैसे करे। मनोज तिवारी ने 10 साल कोई काम ही नहीं किया, तो मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है। 4 तारीख को मोदी। तो देश की राजधानी दिल्ली का जो सियासी तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर 25 मई को वोटिंग होनी है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, और इसको लेकर लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सियासी हवा किस ओर बह रही है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्या शर्मा ऐसे एक लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं जहाँ पर लोगों से वो बातचीत कर रही हैं, लोगों की सियासी राय जानने की कोशिश कर रही हैं, और ये भी वो जानती हैं कि उनके मन में, उनके जहन में कौन बस रहा है और उसकी वजह क्या है। देखिए जरा। मनोज तिवारी ने पिछले 10 सालों के अंतराल की बात करें तो कोई काम नहीं किया है। आप कह रहे हैं काम क्या है? आप केंद्रीय विद्यालय, शास्त्री पार्क फ्लाईओवर, खजूरी से यहाँ तक ट्रिपल डेकर, डबल डेकर तो सुने होंगे, ट्रिपल डेकर फ्लाईओवर है, नीचे रोड है, फिर मेट्रो है, फ्लाईओवर है, फिर उसके बाद ऊपर मेट्रो है। ये फ्लाईओवर दिया। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, जो जैसे हमारा पार्षद होता है, पार्षद के पास बहुत थोड़ा सा फंड आता है और काम ज्यादा होते हैं, तो वो फंड ये एमपी कोटे से तो मिलते हैं इनको। कोई 2 करोड़ लेके आ रहा है, कोई 3 करोड़ लेके आ रहा है, वो काम करवा रहा है, तो वो सब तिवारी जी ने दिया है। अब
आने वाले समय में जो भी लोग रोजगार तो क्या आगे बहुत कुछ मिल जाएगा और आगे होने वाला ये आप देखते हैं ना मैच होते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, फिर पता है क्या हुआ करेगा, इंडिया वर्सेस केरला, इंडिया वर्सेस बंगाल, इंडिया वर्सेस हैदराबाद, ये स्थिति आएगी आने वाले टाइम में। अब देखिए तो सही, अब देखिए तो सही, ये स्थिति आएगी अगर यही विचारधारा के लोग रहे कि साहब रोजगार। अब एक बात बताइए, मोदी जी यहाँ जूते खरीदने आए या यहाँ के लोग जूते खरीदने आएंगे या तिवारी जी जूते खरीदने आएंगे? आज सेंसेक्स देखिए कहां से कहां तक पहुंच गया। अगर रोजगार नहीं होता तो 10वें स्थान पे होने वाली हमारी अर्थव्यवस्था अब तीसरे स्थान पे जा रही है। वो कैसे चली जाती? 1.5 लाख रुपए का रिक्शा खरीद रहे हैं, 3-3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा जी मुकेश कुमार मुकेश जी, किसको वोट देंगे? जी। वोट तो मैं बीजेपी को ही दूंगा। किस मुद्दे पर इस बार वोट देने वाले हैं बीजेपी को? किस मुद्दे पे? तो मैं ये बाकी सनातन, ठीक है, सनातन धर्म। और दूसरा बात है, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमारा देश सुरक्षित है। पहला नंबर, देश सुरक्षित देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं तो कुछ नहीं है। गली मोहल्ले नाली सड़क के ये गली मोहल्ले नाली सड़क के मुद्दे नहीं है। ये छोटे छोटे मुद्दे नहीं है कि हाँ मेरे जूते नहीं बिक रहे, मेरे कपड़े नहीं बिक रहे। इनकी कपड़े की दुकान है, मेरी 5,000 रुपए के तो कपड़े मैं ही लेके इनके यहाँ। मेरी कपड़े की दुकान है, मैं GST टैक्स भी भरता हूँ। काम है, कौन कह रहा है काम नहीं है? लेबर ही नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि केजरीवाल ने दारू फ्री कर दी। लोग दारू पी के पड़े रहते थे, लेबर ही नहीं होती थी काम करने के लिए। जब लेबर ही नहीं, अब कह दो जी रोजगार नहीं है। रोजगार जब कोई काम ही नहीं करेगा, पी के पड़ जाएगा, गिर जाएगा, तो काम कहाँ से होगा? काम सारा है, रोजगार बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है, टैक्स भरते हैं। और अब जो लोग चोर है, जो चाहते हैं कि हमें ना भरना पड़े, आगे हमें कुछ ना करना पड़े, तो भैया वो तो कहेंगे कि मोदी नहीं आना चाहिए। पर हमारे लिए सबसे बेस्ट मोदी है, देश के लिए मोदी है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मोदी के अलावा देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, किसको वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी को। कन्हैया कुमार से नाराजगी क्या क्या मुख्य कारण सकते हैं? देखो मैडम, नाराजगी का 100 कारण है। कहाँ तक मैं कहूँगा, मैंने तो सुबह एक वीडियो आई है मेरे पे कि कन्हैया कुमार तो अब्दुल निकला। वो साहब बोल रहा है मुसलमान जिंदाबाद, ये वीडियो मेरे पे लाइव टेलीकास्ट है। तो जो पहले ही बोल चुका है, आ चुका है, उसकी वीडियो इतनी पहले लीक हो चुकी है, तो उसके बारे में क्या कहें? कभी वो आने को तो आप गलियों में कितनी बार आता है, हमारे MLA साहब कितनी बार आए हैं। ये कह रहे हैं कि सांसद आए, MLA की शक्ल दिखा दो, एक बार वीडियो बना दो जी, कितनी बार आए। हमें क्या काम, ना हमें निगम से काम, ना सांसद, हमें तुझे काम होना चाहिए। नंदा नगरी में 24 घंटे पानी आता है, अब वो कहाँ से आता है? मोदी जी आते हैं, नाले सब साफ हैं। अब मोदी ने इतना हमारा नाम ऊंचा कर रखा है, हर जगह जाओ पहले इंडियंस थे, इतने सब लोगों को बाहर से लाए, इतना काम करा, सांसद ने भी हमारे इतना काम करा है। अब हम कहाँ तक गिनवाएंगे काम? अच्छा, एक नेता के पीछे सारे नेता क्यों पड़े हैं? सभी एक चीज बताइए, मोदी के चेहरे पर मनोज तिवारी को वोट दे रहे हैं या मनोज तिवारी के काम से मनोज तिवारी को वोट देंगे? काम तो है ही है, और मगर हमें चाहिए मोदी। तो एक होता है ना कि मैं कमाऊंगा तो पूरे वर्ग आएगा, तो हम वोट उसको देंगे तो बनेगा मोदी। इसलिए वोट उसको भी जाएगा और मोदी को जाएगा, दोनों पक्षों को है। प्रधानमंत्री के तौर पर आप कन्हैया कुमार है, किससे मिलने जाएंगे कन्हैया कुमार को? किससे? प्रधानमंत्री तौर पे तो मोदी है, कोई और बताओ कोई चेहरा है? विपक्ष लगातार राहुल गांधी का नाम। विपक्ष का सारा विपक्ष इकट्ठा क्यों मिल गया? अपने अपने वजूद पे लड़ो ना। विपक्ष का वजूद ही नहीं है कोई। राहुल गांधी खुद को नहीं पता वाली बात हो गई। राहुल गांधी का कोई देख के आ रही थी और आगे बोलता है 10 वाला चिप्स कितने का है? 10 वाला चिप्स तो 10 का ही होगा ना। तो राहुल का तो ऐसे है भैया, आगे दूसरा पूछा पप्पू, भैया पप्पू तो पप्पू ही रहेगा, उसको क्या कह सकते हैं? तो वोट फॉर मोदी। देखिए मुद्दा ये जो है लोगों के समझ में नहीं आता। होता क्या है, नेता जो है ना उल्टा सीधा भड़क लाते हैं। काउंसलर का काम है नालियां गली मोहल्ले की सड़कों का, उससे ऊपर के काम जो है वो विधायक का होता है और मुख्यमंत्री लेवल तक का होता है प्रादेशिक सरकार का, जो प्रदेश में सरकार बनी हुई है। और जो हमारी केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार में हमारा जितना वोट है वो जाएगा तिवारी जी को। और तिवारी जी हमारे लिए क्या है? एक वोट है, हमारा एक वोट है, क्योंकि संसद में 500 लोग बैठते हैं कानून बनाने के लिए, 543 लोग, उनमें तिवारी जी हमारा एक वोट है। हम अपने एक वोट को अपनी संसद में जरूर भेजेंगे ताकि हमारे हित में, हमारे देश के हित में कानून बन सके और हमारा देश सुरक्षित हो, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, विदेशों में हम लोग जो जाते हैं हमारी इज्जत हो। आज अमेरिका का सांसद दौड़ते हुए मोदी जी के पीछे आता है ऑटोग्राफ लेने के लिए, इससे बड़ी और वैल्यू क्या होगी? लोग हमारे देश का झंडा लगा के यूक्रेन के युद्ध में और देश से बाहर निकाल लिए गए। अभी आबू धाबी के अंदर
सॉरी कतर के अंदर हमारे 8 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी और वो वहां से सुरक्षित निकाल लिए। वहां से कहीं कल्पना कर सकते हैं कि कोई सुरक्षित आ सकता था? इससे बड़ी और क्या बात होगी, और इससे बड़ी और क्या चाहेंगे मोदी जी से कि वो और क्या करके दिखा दें? क्या सारे वर्ड पे वो हमला करके और उसको अपना कर लें? बस। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? नितिन। किसको वोट देंगे? मोदी को ही देंगे मैडम। मोदी को ही देंगे। मोदी को वोट देने का कारण कुछ काम पता है? बता सकते हैं? हाँ जी, सारे काम उनके बढ़िया हैं। आज तक जिनने सोचा नहीं उन्होंने वो कर दिखाया। बताओ 600-700 सालों से हम सारे 100 करोड़ सनातनी एक राम मंदिर नहीं बना पाए इस देश में, तो हम क्या कर पाएंगे? बताओ आप। मोदी जी ने करके दिखाया है। बताओ जिनके घर तो में कह रहे हैं विपक्ष कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने करा है, मोदी जी ने क्या किया है? आज तक सुप्रीम कोर्ट तो पहले से भी था, जब से संविधान बना। सुप्रीम कोर्ट जब से क्यों नहीं बना? जब से सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस मुद्दे पे फैसला क्यों नहीं सुनाया? आप बताओ ना। ये सरकारों की सपोर्ट से हुआ है मैडम, योगी जी और मोदी जी की सपोर्ट से हुआ है। और दूसरी बात, उजाला योजना के तहत हमारे घर में और हमारे अगल बगल में जो महिलाएं थी जो चूल्हा फूकती थी, आज उनको गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, धुएं से तो आंखें तो बचनी है, फेफड़े तो बच रहे हैं उनके, तो हमें तो खुशी है। और हमारे को मोदी जी से कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और मोदी जी को इस देश की जरूरत नहीं है, इस देश को मोदी जी की जरूरत है। सही मायने देश को मोदी जी की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर बात है। हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर उनको सुरक्षित रखना है और हकीकत में सनातनी इसी धर्म के अंदर रहना है, तो मोदी को बैठाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कैसा रहेगा? राहुल गांधी जी को यही नहीं पता उनको बोलना क्या है, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? जो अपनी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता वो देश का नेतृत्व कैसे करेगा? आप बताओ। उनको जेएनयू में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी। आप बताइए ये कन्हैया कुमार कौन है? वही है ना ये जिन्होंने कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया है इस मैटर में। मैडम बरी तो कर दिया, लेकिन जो नारे लगे वो वापस ले लेगा क्या? और ये राहुल गांधी जी अगले दिन जाके उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इनको ये भी नहीं पता होता उन्होंने देश के खिलाफ बोला या देश के पक्ष में बोला, उनको यही नहीं पता रहता। तो बताओ हम कैसे उनको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर लेंगे? बताइए। और कोई चेहरा हो, कोई भी चेहरा उनके मोदी जी के मुकाबले है ही नहीं मैडम। ना तो कोई ममता बनर्जी टिकती है, ना कोई केजरीवाल। मैडम एक चीज बताइए, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 सालों के अंदर लोकसभा में दिल्ली के अंदर एक भी सीट केजरीवाल को नहीं मिली। लोकसभा के अंदर मिली हो तो बताओ आप। इस बार तो कह रहे हैं सातों की सातों सीट इंडिया गठबंधन ले जाएगा। वो तो हर बार ही बोलते हैं कि हम ले जाएंगे, लेकिन लेके गए आज तक ना लेके एक भी सीट नहीं देंगे। आप देखना, एक भी नहीं देंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को जवाब भी देंगे। अब की बार लोकसभा 7 सीट में से कितनी सीट ले जाएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, जमानत जब्त हो जाएंगी यहाँ पर भी और पंजाब में भी। हाँ जी। तो कहा जा रहा है कि 7 में से 4 सीट तो आम आदमी पार्टी ले ही जाएगी। 4 सीट? अरे मैडम एक सीट तो ले नहीं पाए, वो 10 साल में 4 सीट कैसे ले जाएंगे? कहा जा रहा है कन्हैया कुमार से मनोज तिवारी इतना डर रहे हैं कि अभी बीच में कहा जा रहा है थप्पड़ भी विपक्ष में जो कन्हैया कुमार पे को पड़े वो मनोज तिवारी की तरफ से पड़े। अब तो मैडम अगर इनके कोई अगर कौवा भी चोच मार जाएगा वो भी मोदी का ही नाम लगाएंगे कि कौवा चोच मार गया, वो मोदी का ही कौवा था। आज की डेट में हो गया, समझ लो ना। अगर इनके घर में कोई चोरी झांक के भी चला गया ना तो भी कहेंगे मोदी का ही चोर होगा। समझ रहे हो ना, हाल बहुत बुरा हो रखा है। इसलिए मोदी जी का आना बहुत जरूरी है मैडम। मोदी जी को देश की जरूरत नहीं है, देश को मोदी जी की जरूरत है। चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम नंदनगरी का जो हाल है आपको दिखाएंगे, क्या कुछ कह रही है यहाँ की जनता। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन आपको लिए चलेंगे। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, जमानत जब्त हो जाएंगी यहाँ पर भी और पंजाब में। वोट तो मैं बीजेपी को ही दूंगा। प्रधानमंत्री तौर पे तो मोदी है। राहुल गांधी जी को यही नहीं पता उनको बोलना क्या है। वो तो पप्पू ही रहेगा, उससे क्या कह सकते हैं। अपनी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता, वो देश का नेतृत्व कैसे करे? मनोज तिवारी ने 10 साल कोई काम ही नहीं किया, तो मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है। 4 तारीख को मोदी